आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है। सो इसमें देखेंगे अब हम हाउ रिवर फॉर्म्स, रिवर्स कैसे फॉर्म होती है, और रिवर प्रोफाइल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिवर प्रोफाइल। देन सोर्स ऑफ स्ट्रीम वाटर, कौन से सोर्स है स्ट्रीम वाटर के। उसके बाद देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर है जो जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर जियोलॉजिकल वर्क को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर। तो ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 71% जो एरिया है अर्थ का वो कवर किया है वाटर ने। कौन सी फॉर्म में, लेक्स, सी, रिवर एंड ओशियन। ओके। तो इसमें देखेंगे सी और ओशियन का बेसिक डिफरेंस ये है कि सी का जो एरिया है, सी का एरिया कंपेरेटिवली लेस होता है विथ एंड और डेप्थ भी लेस होती है, वेयरएज ओशियन का एरिया बहुत ज़्यादा होता है और डेप्थ ज़्यादा होती है। बट सीज में मरीन लाइफ ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली ओशियन। ओके। तो वाटर ये कंसिडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल एजेंट फॉर जियोलॉजिकल चेंज। जो अर्थ पे जो जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उस पर वाटर जो है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ स्ट्रीम वाटर, जो स्ट्रीम वाटर है मतलब वो बहता पानी, उसके सोर्सेस कौन से। सबसे पहले देखेंगे रन ऑफ। ये जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर का फ्लो है उसको रन ऑफ बोला जाता है, और ये बहुत बड़ा सोर्स है स्ट्रीम ऑफ एंड रिवर। स्ट्रीम और रिवर्स के लिए जो है ये रन ऑफ बहुत मेन सोर्स है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सब सरफेस वाटर, ये सब सरफेस वाटर एक्चुअली ग्राउंड लेवल के नीचे जो वाटर रहता है इन द फॉर्म ऑफ परकुलेशन के वजह से हो गया और एड्जॉर्ब वाटर हो गया सॉइल ने या फिर रॉक्स ने, उसको जो वाटर है उसको बोलते हैं सब सरफेस वाटर। उसके बाद देखेंगे एक्वाफर क्या होता है, ज़मीन के अंदर इम्परमेबल और परमेबल लेयर होती है। इम्परमेबल लेयर मतलब जो लेयर में से वाटर पास ना होता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्परमेबल लेयर। और परमेबल लेयर मतलब जिसमें से पानी पास होता है। ठीक है। तो इम्परमेबल लेयर के ऊपर जो वाटर होता है उसको बोलते हैं एक्वाफर। ठीक है। अब ग्लेशियल मेल्ट वाटर क्या है, ये जो है ये फ्रोजन वाटर है। फ्रोजन स्टेट में जो वाटर रहता है वो उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है उस टाइम पे वो उसका मेल्टिंग जब होता है उसके बाद जो वाटर फ्लो होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियल मेल्ट वाटर। और ये जो है ग्लेशियर ने अराउंड 10% ऑफ वाटर का एरिया, 10% है टोटल अर्थ पे जितना वाटर है उसका 10% ग्लेशियल मेल्ट वाटर है। ठीक है। अब देखेंगे रिवर प्रोफाइल। अब रिवर प्रोफाइल मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोई सी भी रिवर है उसका टेंडेंसी क्या रहता है, फ्लो टुवर्ड्स सी, मतलब जहाँ से वो फॉर्म हुआ है इसको बोलूँगा मैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये है जो फ्लो है उसको बोलते हैं रिवर प्रोफाइल। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। उसके बाद ये जो रिवर प्रोफाइल है लॉन्जिट्यूडनल है अलोंग द लेंथ। मान लो कि ये लेंथ है, दिस इज योर रिवर प्रोफाइल। ठीक है। अब जहाँ पे रिवर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हेड रीजन। अब ये 3D डायग्राम में देखिए, ये जो है दिस इज, ये आपकी रिवर प्रोफाइल है। ठीक है। अब ये जहाँ पे फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हेड रीजन, और जहाँ पे ये रिवर समुंदर को मिल जाती है ओके इसको बोलते हैं माउथ रीजन। ओके। अब यही 3D डायग्राम को अपन 2D डायग्राम में बहुत सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है। ये मैंने रिवर प्रोफाइल निकाला है। ठीक है। यहाँ पे ये है मेरा हेड रीजन और ये है मेरा माउथ रीजन। ठीक है, माउथ पोर्शन। ठीक है। अब कैसे फॉर्म होती है रिवर, ये आइस पोर्शन है, जो आइस पोर्शन टेम्परेचर के साथ मेल्ट होता है उसका कन्वर्शन होता है वाटर में। अब यहाँ पे वाटर फॉर्म हो गया। अब वाटर तो यहाँ पे नहीं रहेगा ना, वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी से नीचे फ्लो होगा। अब यही है फॉर्मेशन ऑफ रिवर। ये देखिए, ये इमेज में बहुत कम दिख रहा है बट एक्चुअल जो स्केल है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। ठीक है। ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्लोप दिखाया है। ठीक है। तो ये स्लोप के साथ ये रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो जैसे हो रहा है उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब हाई वेलोसिटी पे वाटर के बीच में, फ्लो के बीच में कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मैटर आ गए तो
वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, वो इरोड करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा वो मटेरियल को, ठीक है। वो मटेरियल पे बेसिस होता है, मटेरियल जितना हार्ड रहा वो उसका वो रहता है, ठीक है। अब जैसे फ्लो हो रहा है, वो फ्लो होने के साथ इरोजन की वजह से वो एक कैनल पोर्शन भी बना रहा है एक, ठीक है। इसको ये स्कोरिंग भी कर रहा है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना इरोजन ज़्यादा, उतना स्कोरिंग ज़्यादा, इसीलिए यहाँ इस पोर्शन में वेलोसिटी ज़्यादा, इसलिए उसका डेप्थ ऑफ स्कोरिंग ज़्यादा है, ठीक है। कंपेरेटिवली ये 2 सेक्शन पे डेप्थ ऑफ स्कोरिंग कम है और 3 सेक्शन पे डेप्थ ऑफ स्कोरिंग बहुत कम है। वो क्या दर्शाता है कि फ्लो के साथ अब क्योंकि रिवर ने बाकी के पार्टिकल्स को भी इरोड किया है, तो वो बाकी के पार्टिकल्स भी रिवर के फ्लो के साथ बह रहे हैं। तो और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, फ्लो आपका जो स्लोप है वो आपका स्लोप कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपकी वेलोसिटी को, ठीक है। अब वेलोसिटी कम हो गई है इसलिए उसका इरोजन कम हो रहा है, ठीक है। और फाइनली जब आपका स्लोप बहुत स्टेबल होता है उस टाइम पे रिवर सी में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ओके, माउथ पोर्शन में, ठीक है। तो ये होगा आपका रिवर पोर्शन। अब जब एक और बात, जब आपका फ्लो स्टेबलाइज होता है, एक तो स्लोप कम होने के कारण, और सेकेंड चीज़ फ्लो के साथ अदर मटेरियल भी है जो कि इरोजन हुए हुए अदर मटेरियल है, तो उसके वजह से फ्लो स्टेबल होना, वो कंडीशन को बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। हाँ, अब जो कैनल फॉर्म्स हुए हैं, जो स्कोरिंग फॉर्म हुए हैं, वो हायर फ्लो ऑफ वेलोसिटी की वजह से हुए। एग्जाम्पल्स है जॉर्ज एंड कैनान्स फॉर्मेशन, ओके। अब यही देखेंगे अपन रिवर प्रोफाइल में, जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है एट हेड रीजन, और वो रिजल्ट करता है कटिंग डाउन दी हार्डेस्ट रॉक कट करते हैं हायर वेलोसिटी के कारण। उसके एग्जाम्पल्स है जॉर्ज एंड कैनान्स, ये देखिए, या कैनल्स है या कैनल्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। वो मिडल पोर्शन में क्या होता है, वो क्योंकि फ्लो अपने साथ अदर मटेरियल भी लेके आ रहा है जो इरोजन हुए हैं, ओके, तो वो उसका फ्लो क्या होता है, कम होता है, मतलब उसको बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैच्योरिटी ऑफ रिवर फ्लो, ओके। और दूसरी बात, अब रिवर फ्लो मैच्योरिटी होने के बाद अगर रिवर फ्लो के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत हार्ड रहे, क्योंकि रिवर उसको इरोजन या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर पा सकती है, तो रिवर अपना कोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज कर देती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा है ये हार्ड पोर्शन है, ये हार्ड पोर्शन है, तो रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मिंडर्स, क्या बोलते हैं, मिंडर्स, ओके। सो तो इरोजन जहाँ पे होता है, जहाँ पे वीक जोन हो, जो इजीली इरोडेबल जोन हो, उसको उस टाइम पे इरोजन होता है, ठीक है। अब जिस टाइम पे रिवर अपना चेंज कर रही है उसको बोलते हैं मिंडर्स, ओके। और ये है फीचर्स है मैच्योर रिवर का, एक फीचर्स है मिंडर्स, ओके। अब जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर में देखेंगे, जो टोपोग्राफी में जो मॉडिफिकेशन होता है फ्रॉम हेड रीजन टू माउथ रीजन, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर। अब उसके फैक्टर्स देखेंगे कौन से हैं जिससे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर अफेक्ट करता है। सबसे पहले देखेंगे चैनल्स। चैनल्स का होता है जहाँ से फ्लो हो रहा है वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप बनता है, उसमें से फ्लो होता है, उसको बोलते हैं चैनल्स। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, फ्लो पर यूनिट टाइम कैसे ट्रैवल कर रहा है, ओके, विद इन चैनल्स, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये वेरी करती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। ग्रेडियंट, जो स्लोप है अलोंग दी लेंथ, जो स्लोप का वेरिएशन डाउनवर्ड फॉल है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉल ऑफ स्ट्रीम लेवल विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ फ्लो, ओके, ये है आपका ग्रेडियंट। फोर्थ है डिस्चार्ज, आपका कितना वॉल्यूम पास हो रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर यूनिट टाइम में से, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। देन कंपिटेंस उसको क्या बोलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ रिवर, मतलब रिवर की कैपेसिटी रहती है अपने साथ कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इन द फ्लो डायरेक्शन,
कितने मटेरियल बाहर के जो इरोजन सॉइल पार्टिकल्स है, रॉक पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स अपने साथ वो लेके चलती है, उसको बोलते हैं कंपिटेंस। ओके, रिवर कंपिटेंस। और लास्ट फैक्टर है फ्लो टाइप। बेस अब देखिए, लैमिनार फ्लो में आपका वेलोसिटी नेचुरली कम रहेगा कंपेयर टू टर्बुलेंट फ्लो में। आपका टर्बुलेंट फ्लो रहा तो इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओके, कंपेयर टू लैमिनार फ्लो, ठीक है। और उसका टर्बुलेंट फ्लो में डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब ये हो गए फैक्टर्स, चैनल्स, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, डिस्चार्ज, कंपिटेंस एंड फ्लो टाइप, ठीक है। अब देखेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर क्या है, वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है आपका इरोजन, सॉइल का फ्यूजन होता है। सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो इरोड हुए पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब फ्लो आपका स्टेबल होता है वो पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है। ओके, ये 3 फेजेस में ये डिवाइड किया गया है जियोलॉजिकल वर्क ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो आज हमने देखा सबसे पहले रिवर्स कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। रिवर प्रोफाइल मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय रिवर प्रोफाइल, और कौन से स्ट्रीम वाटर के सोर्सेस हैं, ठीक है, स्ट्रीम वाटर के सोर्सेस कौन से हैं, और उसके जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर के फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं, ये देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।